तो जहां आने वाले इलेक्शन के रिस्पेक्ट में बीजेपी के साथ साथ सेंट्रल एजेंसीज सच एज ईडी और सीबीआई भी काफी टारगेट हो रही हैं, वहीं इस पॉइंट पर हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी अपने व्यूज रख के देश में तहलका मचा दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो कि अपने सख्त जजमेंट को लेकर चर्चा में रहते हैं, वहीं उन्होंने सीबीआई मतलब सेंट्रल एजेंसी पर तांज कसते हुए कुछ अहम सलाहें दी है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बात करते हैं 20th DP कोहली मेमोरियल लेक्चर की, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीबीआई जांच एजेंसी के काम और एक आम आदमी की निजता यानी कि प्रिवेसी के राइट के बारे में बैलेंस बनाने के बारे में स्टेटमेंट दिया है। इस इवेंट में जिसकी थीम थी अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी टू एडवांस क्रिमिनल जस्टिस, जिसका मतलब होता है कि हम हमारे जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इसको कैसे और बेहतर सिस्टम बना सकते हैं। वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने AI का यूज बताते हुए कहा कि इससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कितनी मदद मिल सकती है। He stated, "The landscape of crime is evolving at an unprecedented pace, and it's imperative for probe agencies such as Central Bureau of Investigation to enhance their capability to address these challenges, including leveraging artificial intelligence tools." आपको बता दें कि ये इवेंट लेट धर्मनाथ प्रसाद कोहली की याद में सीबीआई ऑफिसर्स को प्रोत्साहन के लिए होता है, जहां सीबीआई ऑफिसर्स को अपने उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया जाता है। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी बात शुरू करते वक्त कहते हैं कि सीबीआई का ध्यान उन क्राइम्स पर होना चाहिए जो हमारी सिक्योरिटी पर और हमारी इकोनॉमिक हेल्थ पर खतरा है। CJI said they should concentrate on crimes that threaten security and economic health of the country and public order. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फोकस उन क्राइम्स पर था जो आज एडवांस टेक्नोलॉजी के टाइम पर बहुत कॉमन है, जैसे कि साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड, AI का यूज जो न सिर्फ आज के टाइम पर एक देश से जुड़ा है बल्कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है। CJI का मानना है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हर रोज न्यू एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस फेस करती है जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस डिमांड करते हैं। CJI ने एड्रेस के दौरान न्यूली इनेक्टेड लॉज, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रेस किया, जिसमें मिसयूज के अगेंस्ट सेफगार्ड्स दिए गए हैं। He observed Section 94 of the newly enacted भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 and Section 185 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 grant courts and law enforcement the authority to summon documents and material, including digital evidence, deemed necessary for investigation. Instances of raids conducted and incidents of unwarranted confiscation of personal devices highlight the pressing need to strike a balance between investigating imperatives and individual privacy rights. अब आप तो जानते हैं कि जांच के चलते एजेंसी सर्च एंड सीजर के नाम पर आपके डिवाइसेस तक कॉन्फिस्केट कर सकती है। अपनी स्पीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनवारंटेड कॉन्फिस्केशन ऑफ पर्सनल डिवाइसेस को डिसअप्रूव किया और कहा कि सर्च और सीजर्स इंडिविजुअल के राइट टू प्रिवेसी के साथ बैलेंस में होना चाहिए, जिससे कि सेंट्रल एजेंसी अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा भी नहीं उठा पाए और हर किसी का प्रिवेसी का राइट सुरक्षित रहे, और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स को किसी भी टाइप की शील्ड ना मिले जिससे वे कोई इंक्वायरी में दिक्कत डाले। उनकी स्पीच के दौरान एक बहुत अच्छी बात याद आती है जो नामी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी, फोकस शुड बी ऑन क्राइम्स नॉट क्रिमिनल्स। यही बात कहीं न कहीं इस लेक्चर से निकल कर आई कि एजेंसी का फोकस ज्यादातर क्राइम पर होना चाहिए, न कि क्रिमिनल की निजी जानकारियों पर। अब ये समझते हैं कि ये साइबर क्राइम बेसिकली होते कौन से हैं। तो आपको प्रीवियस एग्जांपल से बताते हैं कि देश में क्या क्या क्राइम्स होते हैं जिससे हमें भी अपनी जिंदगी में सावधानी रखनी चाहिए। पहला ये कि जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले डीप फेक वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हुए थे। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी एक डीप फेक वीडियो बन गया था जो काफी चर्चा का विषय था। दूसरा ये कि कई शेल कंपनीज चेन मार्केटिंग के नाम पर बनती है जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है और कुछ टाइम बाद कंपनी सारी इन्वेस्टमेंट के साथ एकदम से गायब हो जाती है। तीसरा क्राइम बहुत कॉमन है जो OTP के थ्रू पैसा चला जाता है। तो ये समझा जा सकता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपने कदम आगे बढ़ा रही है वैसे वैसे नई तरीके सामने आ रहे हैं क्राइम कमिट करने के। इसके लिए साइबर सेल भी बनाई गई है और सेंट्रल एजेंसी के तौर पर CBI इसको हेड करती है। CJI द्वारा इन्वेस्टिगेशन और राइट टू प्रिवेसी के बीच में बैलेंस बनाए रखने के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।